कांग्रेस वाले हारते क्यों हैं? जब मैंने सोचा तो एक डायलॉग याद आया कि जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये लोग शिद्दत से मेहनत नहीं करते। अरे मेहनत करते हैं, बहुत करते मेहनत। तो ससुर कायनात नहीं चाहती होगी कि ये लोग जीते। तो वो मुझे नहीं पता। वो लगता है बेचारे कांग्रेसियों ने सोचा नहीं था कि उन्हें सामने से ऐसा जवाब मिलेगा, और तो और बेचारे खुद की हंसी भी नहीं रोक पाए, सामने वाले व्यक्ति ने उधेड़ कर बुन दिया। अच्छा हुआ मेरा वाला अपडेट करवा दिए, वरना ये बन जाता। कम से कम ये तो ठीक तो है। अब तुम्हारा वाला देख लो। सच में दीदी, आपका वाला अपडेट करवा दी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकला। এই নিন মোদিজি তাজা ঝালমুড়ি 15 টাকা। হ্যাঁ দিদি, খুব ভালো দেখাচ্ছে। আরো স্পাইসি করে দিচ্ছি। ধন্যবাদ, খুব মজা হবে। আবার আসবেন। আবার আসবেন। यदि बंगाल में 4 मई के बाद कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल जाए तो आप लोग आश्चर्य मत कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का सरकार में कश्मीर को हम लोग ठंडा कर दिया। ये तो बंगाल है, ये बंगाल है, कश्मीर ठंडा हो गया है। रुकिए, वेट एंड सी। इलेक्शन कमीशन का हाथ में है, ज्यादा तकलीफ लेना नहीं होगा। अभी इलेक्शन कमीशन अपना हिसाब से चलेगा। हाँ, तो आप देखते हैं कि कश्मीर कितना ठंडा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, 370 से पहले और 370 के बाद में कश्मीर कितना बदला है? कश्मीर की आवाम को क्या वाकई में 370 के हटने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ है, या केवल सियासी बयानबाजी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, सियासी बयानबाजी नहीं है, ये बिल्कुल एक हकीकत है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सालों साल तक कश्मीर बंद रहता था, महीनों महीनों तक रहता था। अब वो चीज़ें नहीं है। सुबह अगर बेटा घर से निकलता था तो माँ को ये उम्मीद नहीं होती थी कि मेरा बेटा घर वापस आएगा। और यहाँ पे इतना टेररिज्म था, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और हमारी एजेंसियों ने इतना अच्छा काम किया है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी अब नहीं है। जो चीज़ हफ्ते में 7 बार होती थी वो साल में 2 बार होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी ख़त्म हो जाए, मोदी जी वो भी ख़त्म करेंगे। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से कश्मीर तो काफ़ी ठंडा हो गया, और उम्मीद है कि जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो वहाँ टीएमसी गुंडों को भी अच्छे से ठंडा कर दिया जाएगा। बीजेपी का सरकार आ जाएगा, अभी 1500 रुपया हम लोग बांटेंगे। ममता दीदी को बोलेंगे, दीदी आप ले लीजिए 1500, बांग्लादेश चले जाइए। बॉर्डर खोल देंगे, भैया, बॉर्डर खोल देंगे ममता दीदी के लिए कि आप जाइए, आपका यहाँ कोई राज नहीं है। आप बहुत ही सही दीदी, 1500 रुपए ले लीजिए और बांग्लादेश निकलिए, क्योंकि वैसे भी आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों से कुछ ज्यादा ही प्रेम है। ये हर तबके का ख्याल रखा है ममता बनर्जी ने। लोगों को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, औरतों को भी, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं, विधवा पेंशन भी मिल रही है, लोगों को मुफ्त खाना भी मिल रहा है। तो क्यों ना चांस दिया जाए फिर से। मुझे कोई बस इतना बता दो कि ये पत्रकार है या फिर टीएमसी की दलाल है। वहाँ पे टीएमसी की दलाली करनी गई है, और हिपोक्रेसी ये है कि ये दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं। ममता बनर्जी है, ये हमको नीचे से नीचे ले जा रहा है, और वो बोल रहा है ना, घर की बेटी है, घर की बेटी है। ममता दीदी कह रही है। हाँ, टीएमसी वाले भी कह रहा है। तो घर की बेटी को पराया एक दिन होना पड़ता है। इस बार युवा लोग 23 तारीख को एंगेजमेंट है, 29 को हल्दी है, और 4 तारीख को उसको विदा कर देगी। घर की बेटी ज्यादा दिन घर में नहीं रहती है, उसको शादीशुदा करके दूसरे घर भेजना है। और हम युवा उस बार इस बार हुआ है कि विदाई कर देंगे आप? शादी देख लेंगे, देख लेंगे। बांग्लादेश में भेजेंगे उसको। अच्छा, बांग्लादेश में भेजेंगे। 3 को एंगेजमेंट, 29 को हल्दी और 4 मई को विदाई। और इस बार पहले चरण की वोटिंग से जैसे हालात सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार पक्का दीदी के हाथ पीले हो जाएंगे। अगर मोदी बंगाल भी जीत गए फिर क्या है आगे? तो 2029 का चुनाव विपक्ष ने लड़ना ही नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, 400 पार। टाइगर क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर बंगाल जीत गए मोदी तो फिर 400 पार। इसका मतलब वो सिस्टम जो उन्होंने टूल किट उपयोग में लिया वो रिजल्ट दे रहा है। उस टूल किट को एक ही जगह फेल हो सकता है, बंगाल, बाकी किसी राज्य में दम नहीं। मैंने बोला ना, हर राज्य की तासीर है। आप तमिलनाडु से लेके सब दूर देखो, हर राज्य की अपनी तासीर है। देखो, आप लोगों को पता ही है कि मैं अपनी वीडियोस में गाली गलौज नहीं देता हूँ, ना ही कोई ऐसे क्लिप यूज़ करता हूँ, और ना ही आज दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन पत्रकारों के लिए बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, 3 बार डैश डैश डैश। ये खुद को पत्रकार कहते हैं, और इनका कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और लगातार कई सदियों तक चुनाव जीतती रही, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था।
और यदि अगर अब बीजेपी चुनाव जीत जाएगी तब लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। लेकिन इन दलाल पत्रकारों को, इन डैश डैश वाले पत्रकारों को बंगाल के हालात नहीं दिख रहे हैं। वहाँ आए दिन दंगे हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, ना जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं, रोहिंग्यों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। इन्हें वो सब नहीं देख रही कि जनता ममता दीदी से क्यों हार तक कर बीजेपी को चुन रही है। दीदी बहुत कुछ बोली है। दीदी तो ये भी बोल रही है कि 5 मिनट का छूट दीजिए, यहाँ से एक समुदाय उठेगा और यहाँ पर सबको खत्म कर दिया जाएगा। 11-12 बजा देगा, 11-12 1 बजा देगा। वो तो अब देखेंगे कि 1 बजेगा कि 12 बजेगा। ये इनका वाक्य, और जो उनके जितने भी एमएलए थे और जो उनके भी जितने भी कैंडिडेट थे, उन्होंने ये बात जो कही है ये बहुत गलत तरीके से और हिंदुओं के प्रति, धर्म के प्रति और उनके दिल में आघात पहुंचाया है। इसका हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार बीजेपी को आने दीजिए, 5 नहीं 15 नहीं पूरे 5 साल की छूट मिलेगी। ये तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चरण खुशियां लेकर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ठीक है राजीव, तो आप तो टीवी के पत्रकार हैं, इतने साल हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के पहले चरण की वोटिंग की हेडलाइन बता दीजिए, तो क्या हेडलाइन देंगे आप आज की? मुकाबला बराबरी पर छूटा, दीदी को दूसरे चरण का इंतजार, बीजेपी की होगी नहीं अपार। बहुत बहुत बढ़िया। ये हिंसा जो इस चैनल का मालिक है कांग्रेसी, और ये जो पत्रकार है ये भी लेफ्टिस्ट, और ये पश्चिम बंगाल में गली गली मोहल्लों में घूम घूम कर जो वहाँ की जनता है उसकी राय ले रहा है, वहाँ का माहौल देख रहा है। और अब ऐसे ही पत्रकार का कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की हालत पतली है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जब एक लेफ्ट का ही पत्रकार ये बात बोल रहा है तो इस बार ममता दीदी के जाने के चांस 99% हैं। क्या कह रहे थे? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? हाँ? क्यों आए हो आप लोग, ये बताओ हमको। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे बहुत सारे, क्यों आए बच्चे तुम यहाँ? एक एक करके बताइए। हाँ, मोदी को देखने आए। मोदी को देखने आए हो। क्या नाम है तुम्हारा? शगुन पासवान। शगुन पासवान। उम्र क्या है बेटा तुम्हारी? 12 साल की हो बस तुम। तो 12 साल की हो, तुम्हारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम मोदी को देखने क्यों आई हो? मेरा वो बहुत अच्छे है, इसीलिए हमको मेरा मन था। मेरा मन, तुम्हारा मन। ममता दीदी क्या है जी? फेवरेट है हमारे। फेवरेट है आपके? कलकत्ता सुधर जाएगा अगर इधर आएंगे तो। कलकत्ता सुधर जाएगा अगर इधर आएंगे। अच्छा सुनिए, दीदी के लोग कहते हैं कि मोदी जी तो वोट चोरी करके जीतते हैं। अच्छा, वोट चोरी करे। वोट कौन वोट चोरी कौन करता है? क्या बोल रहे? चलिए, बच्चे को बताया कि दीदी चोर है और यदि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो कलकत्ता का पूरा बंगाल ही बदल जाएगा। खैर भाई आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर एक बाप और बेटी वोट डाल कर आए और देखिए तब क्या होता है। यूथ भी है, प्रवासी मजदूर भी है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो सुबह सुबह देखिए सूरज की किरण निकली, सुबह सुबह लोग जो है यहाँ पे काफी अवेयर नजर आ रहे हैं, वोट देने पहुँच गए। फर्स्ट टाइम वोटर हो आप, तो क्या मुद्दे रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर के इस बार? बहुत अच्छा लगा, मतलब स्मूथली दे पाए, उतना कोई भीड़ नहीं था, हम स्मूथली दे। टॉपिक्स क्या रहे, क्या लगता है सरकार से उम्मीदें क्या है, यूथ को क्या उम्मीदें हैं, सरकार क्या करना चाहिए सरकार को यूथ के लिए? मतलब क्या बताए, क्या सरकार को करना चाहिए, मतलब समझ नहीं आता, बोलिए। टॉपिक्स क्या मुद्दे होंगे इस बार? आपने चुनाव में वोट दीदी आएंगे, फिर से दीदी आएंगे। ये आप इनके पिता है, और देखिए मृदुल यहाँ पे पिताजी कह रहे हैं कि दीदी आएगी, बेटी कह रही है कि बीजेपी आएगी। बेटी जो है वो चेंज चाह रही है। हाँ, अभी तो चेंज लाना पड़ेगा, कितने दिनों से दीदी आएंगी यहाँ पे। देखिए ये एक सेकंड सर आपसे बात करेंगे, क्योंकि मृदुल देखिए यहाँ पे आपस में घर में ही टकराव हो गया है। पापा कह रहे हैं कि दीदी चाहिए, बेटी कह रही है दीदी चाहिए। बेटी संतुष्ट नहीं है दीदी के काम से, क्या कहेंगे? अच्छा काम किया था दीदी, इसलिए दीदी आएंगे। लेकिन अंकल कह रहे हैं कि दीदी ने अच्छा काम किया, आपको क्यों लग रहा है दीदी ने अच्छा काम नहीं किया है? पापा आप जवाब पूछ रहे हैं। दीदी ने नहीं काम किया है अच्छा, बहुत सड़कें इधर खराब है, उनको ठीक करने के लिए बोलिए। कितने दिनों से वो खराब पड़ा है, मैं जब इतना छोटा था तब से खराब पड़ा है, अभी तक वो सड़कें नहीं ठीक की है। साइड में जवाब दीजिए, सड़क नहीं ठीक है सर। झूठ बोल रहा है बच्चा। फूड स्टोर्स ठीक से लाइन पे नहीं खड़ा करते हैं, ऐसे उधर बच्चा लोग। हम बच्चे तो जेन्युइन बात ही तो दे वो ठीक नहीं बोल रहा, जेन्युइन बात बोल रहे हैं। अच्छा, क्या विमेन सेफ्टी है, आप सेफ्टी महसूस करते हो? नहीं, पापा तो घर से बाहर नहीं निकलते देते। बोल रही हैं पापा घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, आप कह रहे हैं दीदी ने सेफ्टी दी के लिए सब कुछ भी दिया है,
कन्याश्री दिया है दीदी, सब कुछ दिया था। पापा बाहर क्यों नहीं निकलने देते? कहते हैं कि थोड़ा सेफ नहीं है इसलिए। इसीलिए सेफ नहीं है। और दीदी भी तो बोलते हैं कि ऐसे रात मतलब 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलो, ऐसे क्यों होता है? हम दीदी कहती है 7 बजे के बाद बाहर क्यों निकलो, और देखिए यहाँ पे बाप और बेटी के बीच आपस में ही झड़प हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति कैसा पिता है। इसे पता है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का शासन नहीं, कुशासन चल रहा है, गुंडों का राज चल रहा है, और इसीलिए ये अपने घर से बच्चियों को अकेले बाहर नहीं निकलने दे रहा। पश्चिम बंगाल में आज विकास नहीं हो रहा है, रोजगार ठप हो चुका है, टीएमसी गुंडे आए दिन हर किसी को छेड़छाड़ करते हैं, परेशान करते हैं, बट उसके बावजूद भी ये व्यक्ति टीएमसी को ही वोट देकर आ रहा है। खैर, इनके जो बच्चे हैं वो तो समझदार हो चुके हैं, और रही इनकी बात तो इनका पूरा जीवन ही टीएमसी को वोट देते हुए बीत चुका है, तो इनकी ये आदत तब तक नहीं जाने वाली जब तक ये आज खुद इनके घर तक नहीं आती। साथ में पापा रहते थे, उनको हमको कुछ ऐसा पता नहीं था कि मेरी लड़की पे ऐसा कायदा हो जाएगा। हम पढ़े लिखे नहीं है, मेरी लड़की पे ऐसा कायदा हो जाएगा। पापा को फेंक दिया और वो लोग उठा के लेके चले गए मेरी लड़की को। उसको कुछ भी नहीं आता है। यहाँ की सरकार से यही मदद मांगना चाहती हूँ कि मेरी लड़की को 1.5 महीना हो गया, मेरी लड़की को ला देना चाहिए, मदद कर। उसको बेला फुसला के ले गए, वो लोगों ने बेला फुसला के उधर फिल्म बनाने के ले गए। मैं भी साथ में था। झूठ बात है, 1.5 महीना होगा, मेरी लड़की मेरे साथ होना। यहाँ की सरकार से मदद मांगती हूँ। वीडियो वाले नहीं, ये झूठ बात है, सब वही लोग करवा रहे हैं सब। वो लोगों ने हमारे को बहुत बेवकूफ बनाया है। हमारे को हमारी लड़की चाहिए, अनपढ़ है हम अनपढ़ लोग हैं, हमारे को कुछ भी नहीं आता। वो लोग बेला फुसला के उधर ले जाके 1.5 महीना होगा मेरी बेटी को रख लिया वो लोगों ने। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ मेरी बेटी को ला दीजिएगा। एक लड़की जो अभी बालिग तक नहीं हुई है, उसके साथ निकाह किया जाता है, उसे सबके सामने कुछ इस तरह से अगवा कर लिया जाता है कि कोई कुछ बोल तक नहीं पाता। आज घर वाले जिन माता पिता की लड़की है वो अपनी लड़की से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। बेचारे गरीब हैं, बेचारे अनपढ़ हैं, और अब्दुल ने इसी का फायदा उठाया। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।